Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on Ordnance Factory Board. आप स्क्रीन में देख सकते हो यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नाम पर भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट वैकेंसी निकल कर आई है, उसके बारे में आज मैं कम्प्लीटली आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बाकी कुछ दिन और भी एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट भी है, तो कृपया कोशिश करिए उससे पहले आप जल्दी अप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो यंत्रा इंडिया लिमिटेड, उसका एडवर्टाइज नंबर देखते हैं YIL 1457, उसका एडवर्टाइज नंबर है। डेट देखते हो जो कि 22 अक्टूबर को आया था। ठीक है, अभी नवंबर हो चुका है, तो कृपया जल्दी अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए टू प्रमोट स्किल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। एक अप्रेंटिस रिकॉर्ड आपको याद पता होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काफ़ी दिनों से पहले कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आया है, और 2-3 साल पहले अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट आया था, फिर से और एक बार अप्रेंटिसशिप उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप नॉन ITI, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना जरूरी है, 10th पास चाहिए। और ITI कैंडिडेट फॉर द 58th बैच। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 58th बैच आपका रिक्वायरमेंट का बैच है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्स 3883, that means 3883, including 2498 for ITI candidate and 1385 for नॉन ITI, या कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10th पास बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या आगे कुछ लिखा है। इंडियन ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री व्हिच इज लोकेटेड डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द इंडिया, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल www.apprenticeship.gov.in आर रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई। जो भी बंदा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अप्लाई कर चुके पहले, उसको फिर से अप्लाई करने कहाँ पर ना, ध्यान दीजिए उसी वेबसाइट पर। कौन सा वेबसाइट? www.recruit-gov.com। ध्यान दीजिए उसी वेबसाइट को आप ध्यान से मार्क कर रखिए, उस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए, कौन कौन का आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, जो कि 22 अक्टूबर, कह सकते हो 22 अक्टूबर 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो कि 21 नवंबर, मान के चलिए लगभग और भी 20-21 दिन आपके पास टाइम है, उससे के दौरान आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। एज लिमिट काफ़ी अच्छा खास एज है यहाँ पर। कुछ पोस्ट के लिए आपको 14 साल मिनिमम चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए आपको 18 साल मिनिमम चाहिए, लेकिन अपर एज आपके पास 35 ईयर। ओवरऑल बात करें तो आप 14 से 35 ईयर या 18 से 35 ईयर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ITI कर रहे हो तो ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप हायर स्टडी कर रखे हो तो आप 10th पास, या आपके ITI के बाद हायर स्टडी कर रखे हो तो उसके बाद आप भी ITI पास ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरह का वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि ITI और नॉन ITI के लिए। उसके बाद आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो कि आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कह सकते हो क्या होना चाहिए। उसके बाद आपके पास हायर स्टडी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर नॉन ITI, जो भी नॉन ITI कैंडिडेट भी है, जिसको हम नॉन टेक भी कैटेगरी कह सकते हो, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास कैंडिडेट्स पास माध्यमिक शिक्षा पढ़ते, जिसको हम क्लास X कहते हैं, विथ मिनिमम 50% मार्क फॉर ऑनरी जॉब एंड OBC, 40% मार्क फॉर SC ST, 40% बोथ मैथ एंड साइंस। आपका जो दोनों सब्जेक्ट होगा क्लास 10 में, मैथ एंड साइंस, उसमें आप दोनों में 40% मार्क होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब फॉर द नॉन ITI के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर ITI कैटेगरी आपको 10th के साथ ITI चाहिए। उसके बाद आप ITI के बाद डिप्लोमा कर रखे हो या BB टेक कर रखे हो, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो ITI कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI चाहिए, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको नॉन ITI या सिर्फ 10th पास चाहिए। ठीक है,
और कुछ डिटेल लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, अभी मैंने बताया, आपको कुछ नहीं करना है। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.recruit-gov.in, दोबारा बता रहा हूँ www.recruit-gov.com, उस वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यंत्रा इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप में इसलिए एक रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ क्योंकि अप्रेंटिस के दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड दे रखा है, उसके तरफ दिया जाएगा, और उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने का मतलब आपकी जॉब होने का चांसेस बढ़ जाता है, वहीं पर आपका जॉब होने का चांस भी रहता है। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। जो भी बंदा ऑल इंडिया में देख रहा है, आप ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करता है और कहीं से भी आप हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो अलग अलग यूनिट है अक्रॉस ऑल इंडिया में है, किसी भी स्टेट में उसका जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का यूनिट है, आप चाहे तो किसी का भी, आप जो भी स्टेट बिलोंग करते हो, चाहे तो दूसरा स्टेट भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आपको आपका स्टेट ही अप्लाई करना या दूसरा स्टेट में अप्लाई करना है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल क्राइटेरिया भी है, फोटो सिग्नेचर वगैरह वगैरह, आपकी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह साइज़ क्या होना चाहिए, उस वगैरह कुछ लिखा रखा है, आप उसको वीडियो के पॉज कर देख लीजिए। उसके बाद कुछ और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दौरान आपके पास ओरिजिनल बैंक पासबुक, आइडेंटी कार्ड वगैरह वगैरह ज़रूरत होगी, आप उसको ध्यान रखिए। उसके बाद सबसे बढ़िया मोड ऑफ सिलेक्शन, आपकी सॉरी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। द सिलेक्शन विल बी मेज ऑन द मेरिट ऑफ द एबव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपने जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आप चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीटली सिर्फ मेरिट बेस में, जो अपने नॉन ITI बंदा है उसके 10th मार्क्स के बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाली है, 10th मार्क बेसिस में। और जो कि बंदा ITI के लिए अप्लाई करे हो, उसका ITI बेसिस में जो अपने मार्क्स स्कोर किया हो ITI 2 साल का ITI ईयर में, तो अब उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होने वाली है। मतलब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीटली मेरिट बेस, आपका जो क्वालिफिकेशन मेरिट क्वालिफिकेशन मार्क बेसिस में होने वाली है, कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन कंप्लीटली और मेरिट बेस या मार्क वाइज होने वाले, कोई भी एग्जाम यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ग्रेड वगैरह, कुछ बंदे का जो ग्रेड मिलती है, कुछ बंदे का मार्क रहता है, उस हिसाब से ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उन्होंने भी लिख दिया है। आप देख सकते हो, आपका जो सर्टिफिकेट में ग्रेड लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज मार्क में यहाँ पर देख सकते हो, उसी हिसाब से आपका परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद टाई होने के बाद क्या होगा उसको भी लिखा रखा है उन्होंने। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अप्रेंटिस है, तो इसके लिए SC ST OBC के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। स्टाइपेंड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कितने दिन तक आपका ट्रेनिंग रहेगा, लेकिन मान के चलिए आपका मिनिमम 1 साल रहने वाली है, मैक्सिमम 1 साल से एक्सटेंड हो, और 2 साल भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है। अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड रहेगा, उसके बाद आपका नौकरी होने का वहाँ पर का भी चांस रहता है। स्टाइपेंड ध्यान दीजिए, कितने स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है फॉर नॉन ITI स्टूडेंट के लिए, पर नॉन ITI 10 पास बच्चों के लिए 6,000 पर महीने मिलने वाली है। और ITI कैंडिडेट के लिए, जो कि ITI पास आउट कैंडिडेट होगा, उसको 7,000 पर महीने मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक करा जाएगा, फिजिकल फिटनेस आपका सही होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन देख लीजिए। और उसके बाद उन्होंने लिखा है ऑफर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस दौरान आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट का फैसिलिटी या एम्प्लॉयमेंट होने का अधिकार आपको नहीं मिलता है वहाँ पर। अप्रेंटिस के बाद में उन्होंने जो वैकेंसी आता है, अप्रेंटिस के कंप्लीट होने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब भी वैकेंसी होगा, तो आपको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी रहेगा ज़रूर। उसके बाद पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर कुछ रहता है, देख लीजिए कितने हैं। एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑनली जो OBC कैंडिडेट 200+ GST चार्ज, और अदर कैटेगरी जैसे आपको SC ST वोमेन PW वगैरह के लिए 100+ आपका GST रहने वाली। मान के चलिए GST साथ तो
जीरो रहता है, लेकिन अन्य जो ओबीसी के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ी 200 और SC ST वुमेन के लिए 100 रहता है। ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आपको भी मेडिकल हेल्प डेस्क, कोई हेल्प डेस्क उसका वेबसाइट पर आप मिल जाएगा। जो भी क्वेरी है आप चाहे तो उसका हेल्प डेस्क का मदद ले सकते हो। उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने इतने आपके लिए ज़रूरत नहीं। हाँ, रिजेक्शन देख लीजिए कि कौन सी सिचुएशन में आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है। जैसे आपको आपने 10th कर रखे है, उसके बाद ITI कर रखे है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। आप उसी पर सिर्फ जैसे एक वन एप्लीकेशन ही डालना पड़ेगा, चाहे तो ITI बेसिस में हो चाहे तो या नॉन ITI बेसिस में हो। ठीक है। उसके बाद आपके जो भी ट्रेनिंग रहेगा अप्रेंटिस दौरान उसे उसके उनके तरफ जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ मंथली स्टाइपेंड के अलावा और कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है, उसके भी ध्यान दीजिए। रहने खाने का इंतज़ाम आपको खुद करने पड़ेगा, जो कि अलग बात जैसे अप्रेंटिस में रूल होता है ऐसा ही वहाँ पर उन्होंने भी लिख दिया। ठीक है। उसके बाद वैकेंसी पोजीशन तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से वैकेंसी है देख लीजिए। हर एक स्टेट में आप आपके हिसाब से देख सकते हो कौन सी स्टेट में आप बिलोंग करते हो और कौन सी यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस हिसाब से आपने देखना चाहिए। बिहार में देख लीजिए, पहला स्टेट बिहार जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नालंदा में है। ITI जो कि 10th वालों के लिए कुल मिलाकर 20 वैकेंसी है। आपके हिसाब से आपने ऑन रिजर्व OBC SC ST अब देख सकते हो। EWS कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, तो आप ऑन रिजर्व या OBC में अप्लाई कर सकते हो। कहीं क्योंकि यहाँ पर एज इलेक्शन आपको अच्छा दे रखे, 18 से लेकर 35 तक अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मौका है सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बंदे के लिए। तो जो भी वीडियो को देख रहे हो कृपया जरूर शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के पास, आपकी रिलेटिव सर्कल के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए कि उनकी भी मदद हो सके। उसके बाद चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चंडीगढ़, उसमें अच्छा वैकेंसी है। ITI के लिए ITI के लिए यहाँ पर 10th पास के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं, लेकिन ITI मैकेनिस्ट टर्नर फिटर के लिए अच्छा वैकेंसी है। ठीक है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुना कैरियर्स फैक्ट्री जबलपुर में गॉन कैरियर्स फैक्ट्री जबलपुर में उन्होंने अच्छा खासा वैकेंसी है, देख सकते हो। उसके बाद मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, मध्य प्रदेश से 2 यूनिट है। ITI को देख सकते हो, ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, सारे के सारे वैकेंसी आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतारसी जिसमें नॉन ITI व 10th पास केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 14 वैकेंसी है। इलेक्शन के लिए 10 वैकेंसी, टर्नर के लिए 10 वैकेंसी, मैकेनिस्ट के लिए 4 वैकेंसी और कुल मिलाकर 43 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमराई जबलपुर, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे यूनिट है। आपके हिसाब से देख लीजिए और आपकी अकॉर्डिंग आपने कौन सा यूनिट में अप्लाई करना है आप खुद चूज कर लीजिए। जो भी यूनिट में अच्छा वैकेंसी है और या जो भी आपका स्टेट वगैरह हो सकता है या आपका फेवर में कौन सा स्टेट जा सकता है उसी हिसाब से आपने उस यूनिट को चूज करना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैंटी में है। महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री किराई पुणे, जिसमें नॉन ITI के लिए 10th पास प्लांट ऑपरेटर के लिए 51 वैकेंसी है और इलेक्शन के लिए 12, फिटर के लिए 12। उसके बाद मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर सारी के अच्छा पोस्ट है, क्योंकि लगभग 3,800 4,000 के आसपास कुल ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, कोशिश करिए आपकी होम स्टेट में अप्लाई करिए। आपका स्टेट में आपका जो खुद का स्टेट में जो भी उसका यूनिट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उससे ही अप्लाई करिए, क्योंकि जो कि अप्रेंटिस का आपका स्टाइपेंड 6,000 रहने वाली है या 7,000 रहने वाली है। उसके बाद कोई भी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए आप कोशिश करिए खुद का ही आपने आपकी ही स्टेट में अप्लाई करिए। इसके बाद महाराष्ट्र देख लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 15, उसमें 10th पास नॉन ITI के लिए अच्छा खासा वैकेंसी। जो मैं रेड कलर देख लीजिए दिखाई दे रहा है, उसको नॉन ITI कह सकते हो, अच्छा खासा वैकेंसी है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से महाराष्ट्र में काफ़ी यूनिट 2-5-6 यूनिट उसका है। उड़ीसा में 1 यूनिट है, बलांगीर में, तमिलनाडु में 2-3 यूनिट उसका भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में बस देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेट में आपके लिए अच्छा रहेगा उसी से अप्लाई करिए। हमेशा कोशिश करिए आपका जो होम स्टेट है व आपके जो आसपास में जो यूनिट रह रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है।
और जब भी आपका स्टेट में कोई भी यूनिट नहीं है तो कोशिश करिए आपके दूसरे बगल वाली स्टेट में कौन सा यूनिट है, क्योंकि जितने डिस्टेंस कम रहेगा उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा रहने खाने के जाने आने के। तो उसके लिए कोशिश करिए आपने पहले आपकी खुद की स्टेट देख लीजिए, आपकी खुद का स्टेट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का यूनिट है या नहीं। जब है तो आप उसे अप्लाई कर लीजिए, जब भी नहीं है तो आप दूसरे स्टेट भी अप्लाई कर सकते। ऑल इंडिया आप कहीं पे भी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कोई भी यूनिट पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आप उसी यूनिट में अप्लाई करना, ऐसा कुछ नहीं। आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आप देख लीजिए, आपका सुइटेबल हुआ, आपको प्रेफरेबल कौन सा यूनिट होगा उस हिसाब से आप अप्लाई ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो ओवरऑली बात करिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको हम यंत्रा इंडिया भी कह सकते हो, उसके तरफ से अप्रेंटिसशिप 58 बैच के लिए रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। लगभग 8-10 दिन से पहले ही अप्लाई शुरू हो चुका है। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑनगोइंग है। जल्दी अप्लाई करें। जो भी बंदा वीडियो को देख रहे हो, आप 10th पास कर रखे हो या ITI कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। एज क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छा है, 18 से लेकर आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट के लिए भी 14 साल भी है। शायद नॉन 10 पास बच्चों के लिए 14 साल मिनिमम का एक एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा मौका कह सकते हो। जो भी अभी ITI कर रखा हो या ITI के बाद डिप्लोमा कर रखा हो, तो 1 साल अप्रेंटिसशिप लेने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका 10th या ITI क्वालिफिकेशन बेसिस पर, मेरिट पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। तो इस हिसाब से आप ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।